हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएम ऑल सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी हम करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण है, हम इसको क्या करना है, संतुलित करना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे ये 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्नों को हमको हल करना है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं 100%। ये 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला हम देखेंगे, ये हमारा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है लेकिन ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस करना है। अब सबसे पहले देखेंगे, इस साइड को हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इस साइड को बोलते हैं हम राइट हैंड साइड। तो दोनों की तरफ एटम क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम कितना है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2। इस साइड में मैग्नीशियम हमारा कितना है, 1 है लेकिन ऑक्सीजन हमारा कितना है, यहाँ से। अब यहाँ से हम देखेंगे, हमारा इस साइड मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और मैग्नीशियम 1 है। तो यदि हम इसमें देख सकते हैं कि यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए यहाँ से, तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा, 2। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे, मैग्नीशियम में केवल 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम पर 2 लिखेंगे और यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस है लेकिन यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 2Mg प्लस O2। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 2MgO, ये हमारा बैलेंस हो गया। अब देखो 2 मैग्नीशियम है तो 2 मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है। तो ये बैलेंसिंग क्या हुआ, संतुलित हो गया, यानी रासायनिक समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया। तो ये रहा हमारा पहला। अब यहाँ से सेकेंड नंबर प्रश्न देखेंगे, इस साइड को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, इस साइड को प्रोडक्ट। तो लिख देंगे रिएक्टेंट यहाँ से, इस साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट, ये हो जाएगा। अब रिएक्टेंट में देखेंगे कितना एटम है, Fe कितना है, 1 है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 1। लेकिन यहाँ पे देखेंगे H2O कितना है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन हमारा कितना है, 1 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारा क्या है, 2 और 1। अब यहाँ से देखेंगे प्रोडक्ट में, तो Fe हमारा कितना है, 3 है, ऑक्सीजन हमारा कितना है, 4 है। ये हो गया। इस तरह से आपको लिखना है, आप अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। अब हाइड्रोजन के लिए देखा जाए, ये बॉक्स इसलिए है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी तरीके से हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारा 2 है। अब इसमें देखेंगे क्या करना हमको। अब यहाँ पे हम इसको पहले जो मेटल है इसको हम बैलेंस करते हैं। तो इस साइड हमारा Fe कितना है, 3 है, इस साइड हमारा कितना है, 1 है। तो यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखा जाए, इसमें ऑक्सीजन देखेंगे तो हाइड्रोजन आराम से बैलेंसिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है। तो यदि हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पे भी ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे कितना हमारा हाइड्रोजन, 2। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन 8 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे Fe कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। H2O पूरा लिखेंगे, H2O तो कितने से मल्टीप्लाई किए, 4 से, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे FeO3, इसमें हमने किसी चीज़ का मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये सेम है। हाइड्रोजन में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब दोनों साइड एटम को चेक करेंगे, ये Fe कितना 3 है तो इधर भी 3 है। हाइड्रोजन 8 है, 4 दूना 8, तो हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन 4 है तो ये हमारा 4 है। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3Fe प्लस 4H2O, ये हो जाएगा। और यहाँ से हमारा बनेगा Fe3O4 अब प्लस 4H2O, H2O है। तो यही हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आप चाहें तो इसको अलग लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके भी बैलेंस कर सकते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बैलेंस करेंगे, आपका जो रिएक्शन है ये बैलेंसिंग हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे, ये लास्ट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो यहाँ से देखेंगे NaOH प्लस H2SO4। ये प्रोडक्ट में हमारा है Na2SO4 और H2O जल। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। हमने यहाँ से अलग अलग एटम को लिखा। Na 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है कि सोडियम 2 है, तो यदि हम दिमाग लगाएं यहाँ पे, तो यदि 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, सोडियम 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें क्या करना है। अब देखेंगे इसमें सल्फर 1 है तो सल्फर भी 1 है। अब टोटल जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 सोडियम तो 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो इसमें देखेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन हमारा कितना है, 4 है और यहाँ पे 2 है, यानी 2 4 6 यानी 6 आ गया। तो हमको भी यहाँ पे भी 6 आना चाहिए। तो ऑक्सीजन हमारा कितना है, 4 है, इसमें 1 है। यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन इसमें देखेंगे RHS में 4 2 6, इसमें देखा जाए 4 2 6। हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन इसमें 4 है, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 4, दोनों बैलेंस हो गया। सल्फर की बात की जाए, सल्फर 1 है तो सल्फर भी 1 है। सोडियम की, सोडियम 2 है तो यहाँ पे भी सोडियम 2 है। तो यहाँ से हमारा बनेगा, लिखेंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद हमने इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया H2SO4 में, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। Na2SO4 में भी मल्टीप्लाई हमने कुछ नहीं किया, लेकिन 2S2 में मल्टीप्लाई 2 का किया था, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो जो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से बनेगा 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, ये बन गया। यही हमारा क्या हो गया, बैलेंस संतुलित। ये क्या है, रासायनिक समीकरण क्या हो गया, कंप्लीट संतुलित हो गया। तो इस तरह से हम संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को। ये दोस्तों 4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछता है हाई स्कूल में। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।